आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो सिर्फ साइंस फिक्शन की किताबों में नहीं बल्कि हमारे भविष्य की वास्तविक दुनिया में भी तेजी से आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। अगर आप सोच रहे हैं कि एआई केवल रोबोट्स या कंप्यूटर प्रोग्राम तक ही सीमित है, तो आप गलत हैं। आज एआई हर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, चाहे वो मेडिसिन हो, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो, रोबोटिक्स हो या हमारी रोजमर्रा की लाइफ हो। सबसे पहले समझते हैं कि एआई क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स और कंप्यूटर्स को ह्यूमन लाइक थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग की क्षमता देती है। ये मशीन सिर्फ कमांड्स एग्जीक्यूट नहीं करती बल्कि डेटा एनालाइज करके खुद सीखती हैं, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करती हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं। उदाहरण के लिए एआई अब मेडिकल रिसर्च में डिजीज डायग्नोज करने, नई ड्रग्स डेवलप करने और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट सजेस्ट करने में डॉक्टर्स की मदद कर रहा है। इसी तरह स्पेस एक्सप्लोरेशन में एआई एल्गोरिदम्स अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट को नियंत्रित कर सकते हैं, सैटेलाइट से डेटा एनालाइज कर सकते हैं और नए ग्रहों या एस्टेरॉइड्स की खोज में इंसानों को लीड कर सकते हैं। लेकिन एआई की सबसे फैसिनेटिंग और डराने वाली कैपेबिलिटी है सेल्फ लर्निंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इमेजिन कीजिए, एक एआई सिस्टम सिर्फ डेटा प्रोसेस करने के बजाय खुद एक्सपीरियंस से नई जानकारी जनरेट करता है। ये क्रिएटिव आइडियाज जनरेट कर सकता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है और डिसीजन मेकिंग में ह्यूमन से तेज हो सकता है। यही वजह है कि साइंटिस्ट्स और एआई रिसर्चर्स फ्यूचर में एआई को ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या आरजी कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या एआई इंसानों के लिए खतरा बन सकता है? ये खतरा केवल साइंस फिक्शन नहीं है। अगर एआई सिस्टम्स के एथिकल बाउंड्रीज और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किए गए तो मशीन्स डिसीजन मेकिंग में ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकती हैं। मिलिट्री, इकोनॉमी, बैंकिंग और हेल्थ केयर जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में ये खतरा और भी बड़ा हो सकता है। उदाहरण के लिए ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स एआई के कंट्रोल में काम करेंगे और अगर इनके पास गलत पैरामीटर्स होंगे तो परिणाम कैटास्ट्रोफिक हो सकते हैं। लेकिन एआई सिर्फ खतरे का नाम नहीं है, इसके एडवांटेजेस और अपॉर्चुनिटीज भी बहुत बड़े हैं। अगर हम इसे सही तरीके से यूज करें तो एआई हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ऑटोनोमस व्हीकल्स ट्रैफिक और एक्सीडेंट रिस्क कम करेंगे, स्मार्ट सिटीज पोल्यूशन और एनर्जी कंजम्पशन को एफिशिएंट बनाएंगे और एआई ड्रिवन रिसर्च नई साइंटिफिक डिस्कवरीज को तेजी से आगे बढ़ाएगी। यही वजह है कि एआई का भविष्य केवल फियर से नहीं बल्कि होप और इनोवेशन से भी जुड़ा है। अब बात करते हैं ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन की। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य में ह्यूमंस और मशीन्स के बीच कंपटीशन से ज्यादा कोलैबोरेशन होगी। एआई वो टूल्स देगा जिनसे ह्यूमंस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं और क्रिएटिविटी को नई हाइट्स तक ले जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ह्यूमंस एआई के एथिकल यूज, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करें। एआई जितना इंटेलिजेंट हो सकता है, क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस और मॉरल जजमेंट में इंसान अभी भी मशीन से आगे है। एआई का भविष्य क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ और भी फैसिनेटिंग होगा। क्वांटम कंप्यूटर्स और एडवांस एआई मिलकर प्रॉब्लम्स को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, जिनमें आज के सुपर कंप्यूटर्स को सालों लग जाते हैं। इमेजिन कीजिए, क्लाइमेट चेंज मॉडलिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन और डिजीज प्रेडिक्शन जैसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस केवल कुछ सेकंड्स में हो जाएं। इसी कारण एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग का कॉम्बिनेशन साइंस और टेक्नोलॉजी के भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। तो आखिर में ये कहना सही होगा कि एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि फ्यूचर सिविलाइजेशन की फाउंडेशन है। इसके सही और एथिकल यूज से ह्यूमन लाइफ और यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग दोनों में रेवोल्यूशन आ सकता है। लेकिन अगर हम एआई के रिस्क्स और लिमिटेशंस को इग्नोर करेंगे तो ये फ्यूचर के लिए गंभीर चैलेंजेस भी पैदा कर सकता है। इसलिए हमारा फोकस होना चाहिए एआई को समझना, लर्न करना और रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना। यही कारण है कि आज के दौर में एआई सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का डुअल एज स्वॉर्ड है। इसे समझना और सीखना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है ताकि हम आने वाले भविष्य में एआई का सही और सुरक्षित तरीके से उपयोग कर सकें।